परिवार में सारे लोग जानते थे कि उसकी असली माँ कौन है और वो कहाँ रहती है। वो लड़का, वो बेटा अपनी माँ की खोज में 320 किलोमीटर का सफर तय करके रामपुर से लखनऊ पहुंच गया। और जब बेटा अपनी माँ से पहली बार मिला तो उसकी माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। ये दोनों वर्षों के बाद मिल रहे थे और माँ ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कभी कोई ऐसा दिन उसके जीवन में आएगा जब वो अपने बिछड़े हुए बेटे से एक बार भी मिल पाएगी। बेटे को अपने पिता के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता थी और कई बार पूछने के बाद माँ ने खुद पर हुए जुल्म की पूरी कहानी सच सच अपने बेटे को बता दी। इसके बाद बेटे ने अपनी माँ को इंसाफ दिलाने की शपथ ली और माँ ने 27 वर्ष बाद खुद पर हुए जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया। शुरुआत में पुलिस ने इस मामले को वर्षों पुराना मामला बताकर एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया, जैसा कि हमारे देश में होता है। पुलिस कह देती है कि इतने वर्षों के बाद, आप 27 साल के बाद आपको याद आया है, अब कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद ये बेटा इंसाफ के लिए अदालत गया और अदालत के आदेश पर पुलिस ने 4 मार्च 2021 को, यानी पिछले साल, इस मामले में आखिरकार एक एफआईआर दर्ज कर ली। लेकिन पुलिस ने इस बार इस केस में युद्ध स्तर पर काम किया। इस वारदात का एक आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है और दूसरे आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। उस आरोपी के बारे में भी पुलिस को पता चल गया है कि वो कहां छुपा हुआ है। इस केस में रजी हसन और नकी हसन नाम के 2 सगे भाई आरोपी हैं। शुरुआत में दोनों भाई अपने दुष्कर्म को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने साफ साफ मना किया कि हम तो इस महिला को जानते ही नहीं। इसके बाद पुलिस ने इनका डीएनए टेस्ट करवाया और डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट में नकी हसन का सैंपल इस बच्चे से मैच कर गया। नकी हसन फिलहाल फरार है और रजी हसन, जो उसका दूसरा भाई है, उसे पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है। दूसरा भाई भी बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाएगा। आज हमने उस पीड़ित महिला से बात की जिसके साथ 28 वर्ष पहले ये अत्याचार हुआ था और हमने उससे ये जाना कि आखिर वो क्या कारण थे जिनकी वजह से उसने इतने वर्षों तक अपनी आवाज नहीं उठाई। ये कब की घटना है, क्या हुआ था? मैं अपनी बहन के घर रहने के लिए गई थी, पढ़ाई करने के लिए। तो उस वक्त रही होंगी 12 साल की, 11-12 साल की। तो जब हम शाहजहाँपुर में रह रहे थे तो दीदी हमारी जब ऑफिस चली जाती थी, वो स्कूल में टीचर थी, तो जब वो चली जाती थी तो 2 लड़के हमारे घर में घुस आते थे। हैं, ये मतलब बहुत बुरी तरीके से उन्होंने हमको दुखी किया, इतना मतलब टॉर्चर किया कि हम बता नहीं सकते। अभी भी सोचते हैं तो रोए खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो कई बार उन्होंने मेरे संग दुष्कर्म किया और हमसे बोले कि अगर तुमने मुंह खोला तो तुम्हारे बहन बहनों को हम जान से मार देंगे। तो हम चुप रहे, नहीं बता पाए किसी को भी कोई बात। जब थोड़ा तबीयत खराब हुई, जब डॉक्टर को दिखाया गया मुझे, तो पता चला कि प्रेगनेंसी है मुझे। तो अबॉर्शन की बात हुई कि अबॉर्शन करा देते हैं, अभी बच्ची छोटी है, शादी भी नहीं हुई है। तो जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि अबॉर्शन नहीं हो सकता क्योंकि एज बहुत ज़्यादा कम है, इनकी डिलीवरी ही करानी पड़ेगी। तो मजबूरी में फिर करानी पड़ी, मतलब फिर अबॉर्शन नहीं हो पाया मेरा। फिर वो तो जब बहन बहनों ने शिकायत की जाके उनके घर पे कि आपके बच्चे ऐसा करते हैं, तो वो लड़के फिर आए, उन्होंने मेरी बहन बहनोई दोनों को बहुत मारा है। ये दोनों लड़के कौन थे और कहाँ रहते थे? क्या मतलब ये दोनों भाई थे क्या? हाँ, ये दोनों सगे भाई हैं और हमारे घर से रोड के उस तरफ उनका घर था। तो उधर कब्रिस्तान था, वो कब्रिस्तान पे हमेशा बैठे रहते थे और जैसे मेरे बहन बहनोई निकलते हुए जाते वो देख लेते थे, तो वो मेरे घर में गेट फांद के चले आते थे अंदर। बहन बहनोई ने जब उनके घर पे शिकायत की तो उन्होंने फिर आके मारा और कहा कि यहाँ अगर जिंदा रहना चाहते हो तो निकल जाओ यहाँ से। तो मेरे बहनोई ने अपना ट्रांसफर करा लिया वहां से और फिर हम लोग रामपुर चले गए हैं। फिर वहीं डिलीवरी हुई है मेरे बच्चे की और पैदा होते ही मैंने उसको देखा भी नहीं और मेरी माँ ने वो किसी को दे दिया बच्चा। सन 2000 में हमारी शादी हो गई है। शादी के बाद फिर हम अपने ससुराल गए हैं। अच्छी खासी खुशहाल जिंदगी में जी रही थी अपने ससुराल में। तो पता नहीं कैसे मेरे हस्बैंड को ये पुरानी घटना पता चल गई। जब उनको पता चली तो हमारे संबंध धीरे धीरे इतने ज्यादा बिगड़ गए कि हम अलग हो गए उनसे। मैं अपना बच्चा लेके दूसरी शादी से, मैं मतलब मेरी शादी से एक बेटा है और
लखनऊ चली आई हूँ।